हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि IOCL में जो डिप्लोमा और ITI वालों के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है। डिप्लोमा के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट और ITI वालों के लिए टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट निकल के आ रहा है, जो कि एक परमानेंट जॉब है। तो उसके जो एग्ज़ाम सिलेबस दिया गया है, क्योंकि डेट आपको पता है कि डेट एग्ज़ाम का टेंटेटिवली आपको दे दिया गया है, 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन सिलेबस को लेकर विद्यार्थियों के मन में, छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा दुविधा है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स को अप्लीकेबल किया गया है, जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक को भी इन्होंने कहा है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी सिलेबस का एनालिसिस मैंने किया है, किसके हिसाब से, प्रीवियस पेपर के हिसाब से, यानी कि जो प्रीवियस में पेपर्स हुए थे उस पेपर का एनालिसिस करके मैंने आपको एक कॉमन सिलेबस देने का कोशिश किया है, ताकि आप इन सिलेबस पर फोकस करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने का ज़्यादा उम्मीद रहेगा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसका वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा और आप खुद उसका एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ PDF के फॉर्म में अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मल जो सिलेबस इनकी वेबसाइट पर डिस्कस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ आपके मोटर मैकेनिक से प्रश्न रहेंगे, कुछ बेसिक फिटिंग से प्रश्न रहेंगे और कुछ इलेक्ट्रिकल से प्रश्न रहेंगे। तो विद्यार्थियों को यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ब्रॉड टॉपिक आ जाता है, जनरल साइंस बहुत ब्रॉड टॉपिक आ जाता है, ज़्यादा फोकस किस पर करें, साथ ही साथ अपनी ट्रेड को भी पढ़ें। तो इस सिलेबस को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद आप अपने ट्रेड थियरी की भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। साथ ही साथ जो 25 नंबर का नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है उसका भी मैंने एनालिसिस करके अलग से बता दिया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि कम समय में आपको वो टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंजन, वेल्डिंग, बेसिक फिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा उपचार हम लोग बोलते हैं, धातु, मिश्र धातु, और जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें कॉमन हैं। तो पेपर में वही चीज़ें पूछी गई हैं जो कि 90% ट्रेड्स में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। उन्हीं प्रश्नों को पेपर में ज़्यादा रखा गया है। इसके बाद लेथ मशीन, और अगर जीके वाले पोर्शन की तरफ आ जाएं तो जीके, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको पेपर का वीडियो भी देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। एनालिसिस करके मैंने लिख के रखा हुआ है। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि जो फिटर और डीजल मैकेनिक के छात्र हैं उनकी फुल थ्योरी कोर्स कराया गया है। फिटर के थ्योरी कोर्स में 50 लेक्चर हैं और डीजल मैकेनिक थ्योरी कोर्स में भी लगभग 43 से 44 लेक्चर हैं। फुल कोर्स है फिटर का, डीजल मैकेनिक का। तो अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिटर वाले छात्र हैं, डीजल मैकेनिक वाले छात्र हैं, तो वो जाके एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अब देखिए, फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स से नंबर आप क्वेश्चन आए थे 22। ठीक है, प्लस इसमें आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन आप फिजिक्स के मान के चलिए, और प्लस जो 1 से 2 प्रश्न थे वो केमिस्ट्री से भी पूछे गए थे। अब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सिंपली जो स्पीड एंड टाइम से प्रश्न पूछे गए थे, त्वरण से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, इसी तरीके से पृष्ठ तनाव से प्रश्न पूछे गए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सिंपली जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पोर्शन होता है, आपके जब ITI आपने किया होगा तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को आपको कवर करके चलना है, और उसमें से मैक्सिमम जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, उनको आपको पूरा यहाँ पर कवर करना है। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल से 24 प्रश्न पूछे गए थे। अब जो अदर ट्रेड वाले हैं घबरा गए होंगे, भैया इलेक्ट्रिकल से 24 प्रश्न, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे भैया वो कॉमन होते हैं सभी चीज़ में। जैसे कि पूछ लिया कुछ मोटर के बारे में, जैसे आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है, तो भैया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर करता है। कुछ आपके ट्रांसफार्मर से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए, तो घबराना नहीं आपको कि इलेक्ट्रिकल से 24 प्रश्न आएंगे तो हमारा दूसरा ट्रेड है तो हम नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल से प्रश्न होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल से कितने हैं, 24 प्रश्न।
ठीक है। कुछ आपका जो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है फ्लेमिंग का, वो नॉर्मल सब ने पढ़ा होता है, उससे कुछ प्रश्न थे। सो इसी तरीके के इलेक्ट्रिकल से 24 प्रश्न और फिजिक्स से टोटल, फिजिक्स और 1-2 प्रश्न केमिस्ट्री से, टोटल यहाँ पर आपके 22 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैं 22 लिख भी दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करें इंजन की, तो इंजन से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो जो लोग डीजल मैकेनिक के छात्र नहीं भी हैं, वो भी जो डीजल मैकेनिक थ्योरी का 3-4 लेक्चर जिसमें मैंने इंजन को डिस्कस किया है, वो वीडियो जाके देख लेंगे, तो उनका इंजन से जितने भी प्रश्न आएंगे वो वहाँ पे कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग का आपका जो है 4 प्रश्न आपके वेल्डिंग से पूछे गए थे। ठीक है, तो वेल्डिंग का मैंने एक मैराथन क्लास भी कराया हुआ है, 3.5 घंटे का लगभग क्लास है। ठीक है, तो वहाँ से उस मैराथन क्लास को 3.5 घंटे का अगर आप देख लेंगे, तो नॉर्मल प्रश्न अगर वेल्डिंग से पूछेगा तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इंजन के लिए मैंने आपको बता दिया, इंजन से 5 प्रश्न पूछे गए थे भैया। और जो डीजल मैकेनिक थ्योरी का मेरा फुल कोर्स है, उसमें जो इंजन से रिलेटेड 4 से 5 लेक्चर हैं, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका ही 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से वेल्डिंग का लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो वेल्डिंग मैराथन मैंने क्लास कराया, वो सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सब चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। वेल्डिंग से आपके 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो वेल्डिंग का एक मैंने मैराथन क्लास कराया हुआ है, 3-3.5 घंटे का क्लास है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, आपके टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक फिटिंग की। तो बेसिक फिटिंग से 3 प्रश्न पूछे गए थे। नॉर्मल चीजल से एक प्रश्न पूछा गया था, छेनी से कि की वेज को काटने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल आप बेसिक फिटिंग पढ़ के जाएंगे, जो कटिंग टूल्स हैं, जो आपके होल्डिंग टूल्स हैं, इस तरीके से मेजरिंग टूल्स हैं, ठीक है, मतलब मापक यंत्र हैं, मार्किंग टूल जो हैं, उन सभी चीज़ों को नॉर्मल, क्योंकि सभी ट्रेड में कॉमन होता है, तो इस बेसिक जो फिटिंग्स है, जो टूल्स वगैरह हैं, इन सब को बारे में आप पूरा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका 1 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 1 प्रश्न आपका इलेक्ट्रॉनिक से पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। तो हीट ट्रीटमेंट से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब भैया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो सभी ने पढ़ा होगा, जैसे जो एनेलिंग प्रोसेस होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है, यानी कि धातुओं में मान लीजिए कोई डिफेक्ट आता है, इंटरनल स्ट्रेस आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, उसकी मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, धातु को मुलायम करने के लिए, धातु को हार्ड करने के लिए उस पर तरह तरह के प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो हीट ट्रीटमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि हीट ट्रीटमेंट भी लगभग सभी ट्रेड में कॉमन होता है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट सबको पढ़ना है। इसी तरीके से धातु, मिश्र धातु और प्रॉपर्टी से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि धातु का कोई गुण से प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, मिश्र धातु से पूछ लिया कि पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु आपको पूरा पढ़ के जाना है। गुण से प्रश्न पूछ लिया, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं धातुओं की, जैसे कि डक्टिलिटी हो गया, मैलिबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, इस तरह की प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, और यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं लेथ मशीन की। तो लेथ मशीन का आपसे 1 प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आदर्श लिखा हुआ है, तो आदर्श से आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं, एक तरह से आप बोलें टेक्निकल का जनरल नॉलेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जनरल नॉलेज होता है कॉमन, आसपास की चीज़ें आपको समझनी होती हैं, पढ़नी होती हैं। इसी तरीके से जो अदर्स में मैंने रखा है 7, आप उसको ये समझ सकते हैं कि टेक्निकल का जनरल नॉलेज। जैसे आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन सी ऊर्जा सबसे कम प्रदूषण करती है, तो वहाँ पे आपको दिया था उष्मीय ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, कुछ भी ऐसे, और एक ऑप्शन दिया था सौर ऊर्जा। तो सब जाहिर सी बात है कि सौर ऊर्जा में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है या बहुत ही कम प्रदूषण होता है। तो वो इस तरह के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आदर्श में रखा, यानी कि टेक्निकल का जी के एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जिसे देखिए इसी में एक प्रश्न पूछा था कि पेट्रोलियम उत्पाद किससे बना होता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद सभी को पता है हाइड्रोकार्बन से बना होता है, तो एक तरह से टेक्निकल का जीके हो गया। इसके बाद देखिए कच्चा पेट्रोलियम तेल कैसा तेल होता है, तो फॉसिल फ्यूल होता है। आपको पता है कि जो पेट्रोलियम तेल, क्रूड ऑयल निकलता है, कैसा ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। तो इस तरह के 7 प्रश्न आपके टेक्निकल जनरल नॉलेज आप इसको बोल सकते हैं, 7 प्रश्न आपके वहाँ से पूछे गए थे।
ठीक है। तो इस तरीके से जो 75 प्रश्न है उसको मैंने आपको डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर इस तरीके से फोकस करके पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मैंने कोई अपनी तरफ से इसको नहीं बताया है कि मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आपको गुमराह कर रहा हूँ, जी बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो भी मैंने पूरा सॉल्व कराया है, 50 मिनट का वीडियो है, PDF भी है, तो आप दोनों देख सकते हैं और आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ये एनालिसिस सही है या गलत है। अब हम लोग बात करते हैं जो 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल के। तो जीके के आपसे पूछे गए थे 12 प्रश्न, ठीक है। इसी तरीके से आपका एप्टीट्यूड से 7 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर से आपके 4 प्रश्न पूछे गए थे और इंग्लिश से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। ये रेशियो है। जीके में देखिए क्या था, स्टैटिक जीके भी था, एक प्रश्न आपका करंट से था, एक प्रश्न आपका करंट से था। एप्टीट्यूड की बात करें तो मैथ और रीजनिंग दोनों इसमें हो जाता है। 6 क्वेश्चन आपके मैथ से थे और नॉर्मल बहुत ही सिंपल 1 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से था, ठीक है। और 4 प्रश्न आपके किससे थे भैया, तो 4 प्रश्न आपके थे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर भी थोड़ा सा आपको फोकस करके जाना है। कोई नोट्स वगैरह आपके पास हो तो उसको रिवाइज करिए, या लूसेंट से आपको थोड़ा बहुत फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे पूछा था कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो लैंग्वेज से प्रश्न पूछा था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे एक प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर में पूछा गया था, और इंग्लिश से 2 सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी तरीके से इसी सिलेबस के अनुसार आपको ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, और उसके बाद आपके पास जो समय बचता है उसको आप पूरा अपना जो थियरी है, ट्रेड थियरी है, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स में अब अगर आपको नहीं समझ में आना क्या पढ़ना है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की बुक में जितने चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड होंगे पूरा आपको कवर कर लेना है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का आप कोई बुक ले लीजिएगा, नॉर्मल जो अश्वशक्ति होती है, क्या होती है, वोल्टेज का जो सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर हमको यूनिट निकालना है, मान लीजिए किसी परिपथ में कोई बल्ब लगा हुआ है, वो इतने दिन में इतने घंटे जलता है, तो पूरी जो यूनिट की खपत होगी कितना होगी, वो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मोटर से संबंधित थोड़े जो जानकारी है वो ले लेना है, जनरेटर को थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को पढ़ लेना है। तो उसी से सिंपल प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। इंजन अगर आप अपने से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि कठिन टॉपिक होता है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो डीजल मैकेनिक थियरी का फुल कोर्स है उसमें 4-5 लेक्चर हैं, लगभग आप देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का जो लेक्चर है वो इंजन से रिलेटेड है। तो उसको आप अगर देख लेंगे तो इंजन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, अपने से पढ़ना थोड़ा सा कठिन काम होता है। वेल्डिंग का अपने से पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैराथन मैंने कराया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक फिटिंग में भले ही 3 क्वेश्चन आया है, लेकिन भाई कवर आपको पूरा करना है। बेसिक फिटिंग में जो मेजरिंग टूल है, मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, होल्डिंग टूल है, सब आप पूरा पढ़ के जाइएगा जो बेसिक फिटिंग में आपका होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट से 2 है, धातु, मिश्र धातु और जो धातु की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है, उससे 5 क्वेश्चन, लेथ से आपका 1 क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन इस सिलेबस के अनुसार शुरू कर देनी है, और मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मॉडल पेपर भी आपको इसी सिलेबस पर जो मैंने आपको बताया, मॉडल पेपर भी मैं आपको देता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ मैंने बताया कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो मैंने सॉल्व कराया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और फिटर और जो डीजल मैकेनिक के छात्र हैं उनका फुल कोर्स ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है, तो अगर वो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।